वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की PNSC को बरादर खलीजी मुल्कों में अशिया कुरोनोश बरामद करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा वाफिर मिकदार में मौजूद अशिया कुरोनोश के खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहे अमल बनाया जाए। अशिया कुरोनोश बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बरादर खलीजी मुल्कों में तैनात सफीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। 9 घंटों के दौरान ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 5वीं लहर। इसराइली डिफेंस सिस्टम ने नई वार्निंग जारी कर दी। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है खुसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। होलोन, रामल्ला और लोद में मुख्तलिफ मकामात को नुकसान पहुंचा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेस्टिंग जिम तबाह हो गया। अस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 200 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नस्ब और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेड जनरल अब्दुल्ला जलाली को साले असदी की जगह कायम मकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका है। जंग के खात्मे का इन्हिसार दोबारा हमला न करने की जमानत और मुआवजे की अदायगी पर है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का अरबी अखबार को इंटरव्यू। कहा आबनाए हुर्मुज अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। मशरिक वस्ता में ईरान की कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ अमरीकी अड्डे थे। तेहरान ने पड़ोसी मुल्कों में किसी शहरी या रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। अमरीका ने ईरान के शाहिद ड्रोन से मिलता जुलता ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम लोकास है, जो अरब मुल्कों में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब्बास इराक्ची की मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की भी पेशकश। नौशहर फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। शालीमार एक्सप्रेस के इंजन और बोगी को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट महफूज रहा। माल गाड़ी का गार्ड शदीद जख्मी हो गया। हमारे बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो उसे ढूंढ कर कत्ल करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, फिर निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की खबरों की तरतीब। कहा नेतन्याहू खैरियत से हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए दीगर ममालिक से बात कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए मुतादिद मुल्कों ने हामी भरी है। आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने की बरतानिया ने हिमायत कर दी। बरतानवी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा पहले भी कह चुके हैं हम खित्ते में जहाजरानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मुतादिद ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने CNN को बताया चीन फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करता है। तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी की यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने एक्स पर लिखा फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी जहाज और उसका ग्रुप मशरकी बहरा रूम में ही मौजूद है। जापानी वजारत खारजा के अहलकार ने कहा जापान बहरी जहाज सिर्फ इसलिए रवाना नहीं करेगा कि ट्रंप ने ऐसा करने के लिए कहा। जनूबी कोरिया ने सदर ट्रंप की अपील पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इसराइल को ईरानी हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुताल्लिक अमरीका को आगाह कर दिया। इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह हैं। इसराइली काबीना ने दिफाई अखराजात में $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। अबू धाबी में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान को कौमी दिफाई इक़दामात को नुकसान पहुंचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अबू धाबी के अटॉर्नी जनरल ने कहा गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना
संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बहरीन में ईरानी हमलों की गैर मुसद्दिका वीडियो शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। इसराइल के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। आज सुबह इसराइली फोर्सेस ने मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 800 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 12 घंटे तक हमले किए। इलाक में 10 मकामात को मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का कहना है जनूबी लेबनान की सरहद के करीब इसराइली फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया। कोहाट में लाची के पहाड़ी इलाके में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी के दलेर जवानों पर फख्र है। केपी में क़याम अमन के लिए पुलिस और सीटीडी की कार्रवाइयां काबिल तारीफ हैं। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। चित्राल से मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को निशाना बनाया। मुख्तलिफ जमीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए पोस्ट को मुकम्मल तबाह किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है 14 और 15 मार्च के दरमियानी शब अफगान तालिबान फितनाल खारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। कंधार में अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को तबाह किया। ऑपरेशन गजब निलहक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर आसिफ जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, दीन इस्लाम इंसानियत के लिए अमन और सलामती का पैगाम है। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर हमेशा जिम्मेदाराना अंदाज में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लाम की तालीमात अमन, रहमदिली और इंसाफ पर मबनी है। ईद उल फित्र की तैयारी, शहर शहर रौनक बढ़ गई। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन्स में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। फैसलाबाद के शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में अवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरी वेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजील लियारी का दौरा भी करवाया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा। और अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बायस बहरीन और सऊदी अरब की ग्रां प्री इवेंट्स मंसूख। फार्मूला 1 की जानिब से बाज़ाबता ऐलान। बयान में कहा गया, फैसला मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस किया गया। अप्रैल में कतर में होने वाली मोटर GP भी मुलतवी।